हेलो दोस्तों, मैं संदीप जैनर एक बार फिर आपका मैथ बाय संदीप सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपको डेली वीडियो मिलनी स्टार्ट हो गई हैं। तो ये पहली वीडियो है कैलेंडर की। मैं कह सकता हूं अगर आपने देखिए वीडियो खोली है तो आप 20 मिनट मुझे देके देखिए इस वीडियो के लिए। कैलेंडर आपका 90% इस वीडियो में खत्म करूंगा और गारंटी से आपकी समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है। अगर नहीं समझ में आता है बिल्कुल कमेंट्स में लिख देना कि बिल्कुल समझ में नहीं आया है। तो 20 मिनट बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको समझाऊंगा भी, क्वेश्चन भी कराऊंगा, सब डाउट क्लियर करूंगा कि 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आती है, 400 वर्ष में लीप ईयर कितने होते हैं, दिन निकालना सिखाऊंगा, कोड वोड कुछ नहीं, डायरेक्ट आप सीखेंगे, मेरा दावा है। ठीक है ना? तो समझते हैं थोड़ी कैलेंडर के बारे में, थोड़ी बेसिक बात समझाता हूं मैं आपको। देखिए, अगर मैं कैलेंडर की बात करूं तो सबसे पहले मैं कैलेंडर का इतिहास की जानकारी नहीं देने वाला आपको। अगर स्पेशल इतिहास की जानकारी लेनी है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, उससे कुछ भी पूछ लेना आप। तो मैं डायरेक्ट बातें करता हूं जहां से क्वेश्चन उठते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं, वर्ष दो प्रकार की होती है, एक लीप वर्ष और एक साधारण वर्ष। देखिए भैया, आप देखते रहिए वीडियो को, देखना बहुत मजा आएगा इस वीडियो में, लास्ट तक देखना है, क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगी वीडियो। देखिए, लीप वर्ष क्या होती है पहले मैं इसको समझा दूं। जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाए, जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाए, इन्हें आप नोट कर लेना, इन वर्ड को, बस थोड़ी सी बात है नोट करने वाली और कुछ नहीं। जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाए तो वो कैसी वर्ष होगी भैया? लीप वर्ष। जैसे 2012, 2016, 2020। अब देखिए, 4 से डिवाइड हम पूरी वर्ष को नहीं करेंगे भैया, पीछे के, देखिए 4 का रूल कहता है, 4 का विभाजिता नियम कहता है कि जो पीछे के दो अंक 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। जैसे आप देखेंगे 20 है तो 4 से डिवाइड करेंगे 5 बार गया, कट जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 बार गया, 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार गया। इसका मतलब जो पीछे की दो संख्या वर्ष की 4 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या कैसी है, वो वर्ष कैसा है? लीप वर्ष है। समझ में बात आई? बिल्कुल आ गई, अब समझेंगे आगे। जो 4 से विभाजित ना हो वो कैसा वर्ष होता है? साधारण वर्ष। क्या कैसा वर्ष होता है भैया? साधारण वर्ष। एक बात और बता दो, देखिए लीप वर्ष को हिंदी में अधिवर्ष भी कहते हैं, कभी कभी लिखी आ जाती है अधिवर्ष, तो वो भी क्या होता है भैया? लीप वर्ष ही होता है। अब जो 4 से विभाजित ना हो, जैसे 2011, 2013, 2015। अब देखिए 11 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा हो जाएगा? नहीं होगा। 13 को करूंगा? नहीं होगा। 15 को करूंगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया, जो 4 से डिवाइड है वो लीप वर्ष है, जो 4 से डिवाइड नहीं है वो साधारण वर्ष है। अब छोटी छोटी सी बात करते हैं, जल्दी समझाता हूं मैं आपको। देखिए, इसमें जो फरवरी होती है वो 29 तारीख की होती है, किसमें भैया? लीप वर्ष में। समझ में आ गई बात? इसमें जो फरवरी होती है वो 29 तारीख की होती है। और जो दिन की बात करें तो इसमें 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं भैया? 366 दिन। अगर फरवरी इसमें कितने की होती है भैया? 28 की होती है। और इसमें दिन की बात करें तो दिन कितने होते हैं भैया? 365। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट तक वीडियो देखना है, वीडियो बहुत अच्छी लगेगी आपको, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आए हुए, तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। नहीं, बीच में वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे तो आप वीडियो ही देखते रहेंगे, कभी इसकी कभी उसकी कभी इसकी। मैं नहीं कह रहा मेरी वीडियो देखिए, कहीं भी आप एक जगह रुक के वीडियो देखिए तो ही आप अपनी अच्छी तैयारी कर पाएंगे। देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, आर्यस अग्रवाल का मैथ स्टार्ट हुआ पड़ा है, आप देख लेना, 2 वीडियो डल चुकी हैं। अगली वीडियो फिर सुबह 8 बजे आपको मिलेगी और बहुत अच्छे से आप देख भी रहे हैं उस वीडियो को, समझेंगे। एक बात और समझा दूं, इसका देखिए वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है। देखिए, इसको समझा दूं, जैसे पहले वर्ष, देखिए लीप वर्ष की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन आया 1 जनवरी 2020 को सोमवार है, क्या है भैया? मंडे है। 1 जनवरी 2020 को क्या है? मंडे है। तो आपसे पूछ रहा है 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? तो मैंने क्या लिखा है? वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है, 1 दिन आगे होता है। ये बात समझ लेंगे भाई साहब। कैसे भैया? अगर ये मंडे है 1 जनवरी को तो ये पहला दिन हो गया, अंतिम दिन जो होगा वो 31 दिसंबर, इसका मतलब ये लास्ट दिन है। और इसको देखेंगे मंडे से अगला दिन कौन सा आएगा भैया? ट्यूसडे। ट्यूसडे मतलब मंगलवार। इसका मतलब सीधा सीधा आप क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 जनवरी को क्या है, तो आप डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं। इसकी बात करें, वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। जैसे आपसे कहूंगा 1 जनवरी 2013 को मंडे है, तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा? तो आप कहेंगे भैया क्या होगा? मंडे ही होगा, क्योंकि दिन समान होते हैं, आपने हमें बता दिया है। समझ में आ रही होगी बिल्कुल बात।
बहुत अच्छे से समझ में आ रही है? देखिए वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, वीडियो लास्ट तक देखनी है, बहुत अच्छे समझेंगे आगे को थोड़ा सा समझिए। अब देखिए कभी कभी बात होती है भैया सेंचुरी ईयर या शताब्दी साल या शताब्दी वर्ष। मैं समझाता हूं आपको, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप देखिए, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, पढ़ने में आपको कोई टेंशन नहीं होगी। 3 वीडियो डेली मिलने वाली है आपको। कल आपको साइंस की भी वीडियो मिलेगी 2 बजे, और मैंने आपको बता भी दिया है, नहीं समझेंगे। एक बात होती है भैया शताब्दी वर्ष। क्या वर्ष होती है भैया? शताब्दी वर्ष। जल्दी से समझते हैं, फिर मैं आपको वहीं पहुंचता हूं जो आप सोच रहे हैं। दिन कैसे निकालते हैं? अरे मैं 1 सेकंड में दिन निकालोगे आप, देखते तो रहो इस वीडियो को। बात होती है भैया शताब्दी वर्ष। जैसे शताब्दी वर्ष की मैं बात करूं, शताब्दी वर्ष जो होती है जिसके पीछे 2 जीरो आ जाए, जैसे 100, 200, 300, 400 और जितने भी, जैसे मान लीजिए 2000, 1900, ये सब कैसी है भैया? शताब्दी वर्ष हैं। देखिए सेंचुरी ईयर, सेंचुरी इसका मतलब ये शताब्दी, 100 में शतक में आ रही है, 0 0 0, इसका मतलब जिसके पीछे 2 जीरो लग जाएं तो वो वर्ष नहीं होगी, वो सेंचुरी ईयर होगी या शताब्दी वर्ष होगी। अब इसका थोड़ा लीप ईयर नॉन लीप ईयर में थोड़ा फंडा होता है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए इसमें जो हम लीप ईयर चेक करते हैं वो 400 से डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं भैया? 400 से डिवाइड करते हैं। किसमें? लीप वर्ष में। जैसे अगर वर्ष, शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड होगी, कितने से भैया? 400 से वो डिवाइड है, विभाजित है, तो वो कैसी वर्ष हो जाएगी? लीप वर्ष। कैसी वर्ष हो जाएगी? लीप वर्ष। अगर 400 से डिवाइड नहीं है तो वो कैसी वर्ष हो जाएगी? साधारण वर्ष। जैसे मैं समझा देता हूं आपको। जैसे शताब्दी वर्ष की बात करें, देखिए इसे 400 से डिवाइड करूं मैं, तो ये 400 से डिवाइड हो रहा है, ये 1/4 बच रहा है, इसका मतलब ये तो 0.25 आएगा। तो ये कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है भैया? साधारण वर्ष है। आप समझते चलेंगे थोड़ा सा, मैं कह रहा हूं आप कैलेंडर के दीवाने हो जाओगे, समझते चलिए। वैसा 200 को अगर मैं 400 से डिवाइड करूं, देखिए सेंचुरी ईयर कभी भी आपके दिमाग में आएगी तो उसे 400 से डिवाइड करना है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, कभी गलती कर दें 4 से डिवाइड करके। देखिए 4 से डिवाइड है 200, बशर्ते ये कैसी लीप ईयर नहीं है, ये कैसा है? नॉन लीप ईयर है, साधारण वर्ष है। तो देखिए ये भी डिवाइड नहीं है 4 से, इसका मतलब ये कैसी ईयर है? साधारण वर्ष है। ये भी 4 से डिवाइड नहीं, देखिए 4 से डिवाइड करेंगे, 400 से 400 कट गया, तो ये किसी वर्ष है भैया? लीप वर्ष है। कैसी वर्ष है? लीप वर्ष है। समझ में आ रही है? 2400 से डिवाइड हो जाएगा, 2400 से डिवाइड हो जाएगा, लीप ईयर है। ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये कैसी ईयर है? नॉन लीप ईयर है। या कैसी वर्ष है भैया? साधारण वर्ष है। समझ में आ रही है बिल्कुल आपके बात? समझ में आ रही है ना? वीडियो रोक दो थोड़ी देर, अब समझेंगे थोड़ी देर में। आगे आपको कुछ लिखता हूं और समझेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं आगे अपने में दिन कैसे निकालते हैं। आपको मैंने लीप वर्ष समझा दिया, साधारण वर्ष समझा दिया, शताब्दी वर्ष समझा दिया, और साधारण शताब्दी भी समझा दिया, लीप शताब्दी भी समझा दिया। अब अपने वहां चलते हैं जहां से क्वेश्चन उठते हैं और समझेंगे थोड़ा सा। देखिए आपको बहुत थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ी सी एक बात चीज रटनी पड़ेगी, और आप बहुत अच्छे से कैलेंडर कर लेंगे। अगर बिगर कोड के करेंगे तो बहुत कुछ समझाना पड़ेगा आपको। इससे सीधा सिंपल तरीका, एक ही कोड याद करना है। मैं नहीं समझाऊंगा आपका लीप वर्ष का अलग होगा, नॉन लीप, कुछ नहीं, बस सीधा सीधा ये सिंपल तरीका। जैसे बस आपको थोड़ी सी याद रखने हैं 12 महीने के 12 कोड। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने हैं और इनके कोड बहुत सिंपल है। जैसे 033 या 033, आपको याद ऐसे करनी है वो 033 614 625 035। देखिए 033 614 625 035, आप 3 बार कर लेना, गारंटी से आपके याद हो जाएगी वो। समझ में आ रही है बातें? अगर हम वर्ष की बात करें, देखिए अभी कोड आपका यूज कराऊंगा मैं, आप पे क्वेश्चन कराऊंगा, आप पे यूज कराऊंगा ये कोड, तो आपकी क्लियर हो जाएंगी सब बातें। देखिए अगर ईयर कोड की बात करें, 1600, 1700, 1800 और 1900, 1600, 1700, 1800 और 1900। देखिए 1600 का जो ईयर कोड होगा वो 6 होगा, 1700 का जो होगा वो 4 होगा, 1800 का होगा वो 2 होगा, 1900 का जो होगा वो 0 होगा। सिंपल तरीका समझ में आ रहा है? अगर 2000 की बात करें तो 2000 का 6 होगा, 2100 का 4 होगा, 2200 का 2 होगा, फिर 2300 का भी 6 होगा। इसका मतलब 6 4 2 0 ऐसे ही चलेंगे। और देखिए याद करने का, देखिए 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 2 गया 0। अब आप कह रहे होंगे जी 1300 का कोड कैसे निकालेंगे? तो आप कह सकते हैं 13 14 15 16,
समझ में आ रही है ना? तो 6 4 आप वहीं लगाड़ देंगे, समझ रहे हैं? 1200 से लेकर चलेंगे। तो क्लियर, आपकी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब देखिए लीप ईयर से चलते हैं ना, लीप ईयर का जो कोड होता है वो कितना होता है? 6। अब यहां से अगला कोड बनाएंगे, अगर 1200, 1300, 1400, 1500, तो 6 4 2 0। आपकी कोड समझ में आ रहे होंगे। अब मैं समझाऊंगा वो यूज कैसे करेंगे। एक छोटी सी बात और नोट कर लेना, यदि आप वर्ष में दिन निकालेंगे तो अगर लीप वर्ष है, क्या है भैया? लीप वर्ष है, और महीना जनवरी है या फरवरी है, तो उसमें से -1 कर देंगे। बस इतनी सी बात अगर आपने समझ ली है तो अब क्वेश्चन हवा में करेंगे मेरे साथ। समझ में आ रही है? अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं, समझते हैं। इसे मिटाता हूं और मंथ कोड लिख रहे हैं, वैसे ईयर कोड आपने समझ भी लिए हैं। और देखिए मैं आपको बताऊं, आपसे ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में, एग्जाम में जो भी पूछते हैं, वो 1900 का और 2000 के कोड से ही रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो 1900 का याद रखेंगे, 1900 का जो कोड होता है वो 0 होता है और 2000 का कोड होता है वो 6 होता है। वैसे मैंने आपको पूरा भी बता दिया है। अब जैसे आपसे मैं एक दिन निकाल के देखता हूं, देखिए जैसे मैं आपसे दिन निकलवाता हूं पहला। जैसे मैंने आपसे कहा 20 मई 1996 को कौन सा दिन है? 20 मई 1996 को कौन सा दिन है? अब अच्छे से 1 मिनट समझ लेंगे, बाकी क्वेश्चन आपसे मैं खुद कराऊंगा। अभी आप करेंगे, मैं आपसे आंसर भी पूछूंगा, सही है ना? देखिए सबसे पहले दिन को लेते हैं, याद रखना भैया 20 का 20 ले लेंगे, पहले 20 का 20 ले लिया। अब देखिए मई का क्या लेंगे भैया? कोड। मई का क्या लेंगे? कोड। तो मई का कोड, मई कितने पर आती है? 5 पर। और आप कर सकते हैं, देखिए 0 3 3 6 1, इसका मतलब मई का जो कोड है वो कितना है? 1 है। तो यहां पर मैंने क्या ले लिया? 1 ले लिया। समझ में आ रही है बातें? अब देखिए जब यहां से देखिए पूरी डेट की डेट ली, मई का कोड लिया। अब आगे बात करते हैं, आपके आते देखिए 1900, ये ईयर है, वर्ष है, इसका मतलब 1900 का कोड लेंगे। 1900 का कोड कितना होता है भैया? 0। मैंने लिखवाया है अभी, देखिए कोड याद फिर करने की स्टाइल बता रहा हूं। 1600, 1700, 1800, 1900। 1600 का कितना है? 6। 6 में से 2 कम करो 4, 4 में से 2 कम करो 2, 2 में से 2 कम करेंगे 0। ये कोड है आपके ईयर के। इसका मतलब 1900 का कोड कितना होगा? 0। अब देखिए एक बार आपको 96 ले लेने पूरे, जो आपके देखिए ये तो ईयर है, और जो आपके लास्ट में बसे उसके एक बार 96 ले लेने, और एक बार आपको ले लेना है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 1 बचा, फिर ये 0 बची, एक बार आपको 96 ले लेने हैं। और देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, लास्ट में आपको लेने हैं लीप ईयर। जैसे 96 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया? पूरा 24 बार गया। 24 चौका नहीं, 24 बार नहीं गया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, कितनी बार गया? 24 बार गया। अब एक बार इसके हम लीप ईयर ले लेंगे 24। अब थोड़ा सा फंडा मैं समझा दूं आपको, यहां 96 की जगह 97 होता, क्या होता भैया? 97। तो भी आंसर आपका 24 ही आ रहा है। शेषफल इसमें हम नहीं लेंगे, जितना आपका भागफल जाएगा उसी को हम ले लेंगे। समझ में आई बातें? बहुत बढ़िया। अब अगर आप इन सबको जोड़ेंगे, देखिए 6 4 10 और 1 11, कहां से लगा? 1 9 और 2 11, 11 और 2 13 और 1 14। जब आप इनको जोड़ लेंगे, हम जोड़ लेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है, छोटी सी बात, तो सबको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से काटा, 7 दूनी 14, शेषफल लेंगे। क्या यहां पर क्या लेंगे भैया? शेषफल ले लेंगे। जो आएगा शेषफल कितना बचा? 1, क्योंकि देखिए 7 दूनी 14, शेषफल कितना बच गया? 1। जब आप शेषफल 1 ले लें, अब आपको मैं समझा देता हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 पे मंडे होता है, 2 पे ट्यूसडे होता है, हिंदी में लिख लीजिए जो से, सोमवार होता है, मंगल होता है, बुध होता है, आपको मैं समझा देता हूं, बृहस्पतिवार होता है 4 पर, शुक्रवार 5 पर, शनिवार 6 पर, और देखिए रविवार 7 पर या फिर आपका 0 पर, क्योंकि या तो 7 से 7 शेषफल बचेगा या 0 बचेगा। जब आपका शेषफल इनमें से बचे तो आपका आंसर हो जाएगा 1 पर सोमवार, 2 पर मंगलवार, 3 पर बुधवार, 4 पर बृहस्पतिवार, 5 पर शुक्रवार, 6 पर शनिवार, 7 पर या 0 पर रविवार। समझ में आई बातें? ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा सा। ये बात आपने नोट कर ली, अब मैं आपको समझा देता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं शेषफल क्या मिला मेरा? 1। शेषफल क्या मिला है मेरा? 1। तो 1 पर क्या होगा भैया? सोमवार। ये याद रख लेना, जब 1 पर सोमवार याद है तो 2 पे मंगल, दिन तो सबके याद है ना, तो आगे को ऐसे काउंट करते जाएंगे। जब आपको पता जाए 1 पे सोमवार है तो 2 पे मंगल, 3 पे, ये सब चीज आप कर लेंगे। इसका मतलब 1 पे क्या है? सोमवार, तो इसका दिन कितना निकल गया? सोमवार निकल गया। अगर यहां पर थोड़ी सी ध्यान रखते, देखिए लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, कोई दिक्कत नहीं,
बशर्ते अगर लीप ईयर में महीना जनवरी या फरवरी का होता तो इसमें से -1 कर देते, बस आपका आंसर आ जाता। -1 कहां से करते, लास्ट में -1 करते हैं। तो देखिए अब आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन आएंगे, भागना नहीं है, मैं आपको दिन भी निकलवाऊंगा, जो भी कुछ मैंने अब तक समझाया है उसके सब क्वेश्चन में क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा होगा, आप इसे देखेंगे, मैं इसे मिटा देता हूं सबको, और अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा और उसे देखेंगे, करने की कोशिश करिए। देखिए करिए भैया, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए क्वेश्चन है 400 वर्ष में फरवरी 29 दिन कितनी बार आती है। पहला क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पर, 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। समझ में आई, 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, समझना है। देखिए अब सबको थोड़ी सी याद करते हैं कि 97 बार आती है। कितनी बार आती है, 97 बार। मैं समझा देता हूं 97 बार क्यों आती है। देखिए 29 फरवरी कब आएगी, मैंने आपको पहले बता दिया, जब आपकी वर्ष जो होगी वो लीप ईयर होगी। क्या होगी भैया, लीप ईयर। अब 400 वर्ष में जितने लीप ईयर होंगे उतनी 29 फरवरी आएगी। 400 वर्ष में अगर लीप ईयर निकालते हैं तो इसे देखिए 4 से डिवाइड करते हैं तो लीप ईयर निकलेंगे। अगर मैं देखिए सिंपल तरीका से एक बार 4 से डिवाइड करूं तो 100 लीप ईयर बने। कितने लीप ईयर बने, 100 लीप ईयर। अब जो 100 लीप ईयर बने हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, इसमें देखिए बीच में 100 भी आया होगा, 1 से 100 भी आया होगा, और 100 में 200 भी आया होगा, 300 भी आया होगा, और 400 भी आया होगा। क्या होगा भैया, 400 भी आया होगा। अब देखिए ये जो 100 है ये 4 से तो डिवाइड हो रहा है, 4 से तो डिवाइड हो रहा है, बशर्ते ये कैसा ईयर है, सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, तो इसको तो हम 400 से डिवाइड करना चाहिए था, जो कि 400 से डिवाइड नहीं है। तो ये कैसा ईयर है, नॉन लीप ईयर है। इसका मतलब ये इसमें काउंट हो रहा था, एक हमें यहां से मिला। एक दूसरा है 200, 400 से अगर इसे डिवाइड करूंगा मैं तो इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं है, ये भी कैसा ईयर है, साधारण वर्ष है, तो एक यहां से मिला। और ये 300 को भी अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी हमारा कैसे ईयर है, नॉन लीप ईयर है। इसका मतलब अगर 400 को 400 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, और ये कैसा ईयर है, लीप ईयर है। कैसा ईयर है भैया, लीप ईयर है। इसका मतलब 1 2 3 कुल मिलाकर 3 साल हम ऐसी काउंट कर रहे हैं जो कि लीप ईयर नहीं है, और वो हम लीप ईयर में काउंट कर रहे थे 4 से डिवाइड करके। इसका मतलब इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो आपके आंसर क्या आ जाएगा, 97 बार। कितनी बार आ जाएगा, 97 बार। तो मैं आपको समझा दूं, देखिए 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आती है, 97 बार। या आपसे कहता 400 वर्ष में लीप ईयर कितने आएंगे, तो भी कितने आएंगे, 97 बार। ठीक है, समझ में आ गई बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आएगा, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, समझेंगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है तो मैं समझा देता हूं। देखिए मैंने क्या देखिए ऑप्शन है आपके, पहला है 1970, दूसरा है आपका 1900, दूसरा क्या है आपका 1972, तीसरा क्या है आपका 1882, और चौथा क्या है आपका, ये तीसरा है, और चौथा क्या है आपका भैया 1997। अब लीप वर्ष इनमें से कौन सा है, मैंने बताया था कि लीप वर्ष निकालने के लिए पीछे के 2 अंक को 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये 4 से डिवाइड है, ये किससे 4 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, और 30 बच गया, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा पूरा। देखिए 4 से इसे डिवाइड करेंगे, देखिए 4 एकम 4, और 4 अट्ठे 32, 18 चौक 72। इसका मतलब ये 4 से डिवाइड है पूरा, तो लीप वर्ष क्या हो जाएगा, 1972। लीप वर्ष कौन सा हो जाएगा भैया, 1972। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, आपकी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन। और देखिए इसके ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, पहला है 1900, दूसरा है 1600, तीसरा है 1600, और चौथा है 2400। तो सीधा सीधा आप देखेंगे 1900 जो है वो हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये कैसा ईयर है, लीप वर्ष ये नहीं है। 2000 को कर लेना आप, 2000 400 से डिवाइड है, देखिए 4 पंजे 20, 400 से डिवाइड है, 1600 भी 400 से डिवाइड है, और 2400 भी 400 से डिवाइड है। इसका मतलब ये तीनों लीप ईयर है, और 1900 नॉन लीप ईयर है। तो इस कैसा वर्ष है भैया, साधारण वर्ष है। समझ में आ गई बातें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है, 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है। 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है। देखिए मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो मैं आपको पहले समझा दूंगा। सब कुछ चीज मैंने समझाई हुई है, तो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं किताबों में। समझिए, देखिए 1 जनवरी 2003 को क्या है भैया, मंगलवार है। 1 जनवरी
2003 को क्या है, मंगलवार, एक ट्यूसडे है। सही है। आपसे पूछा है 31 दिसंबर 2003 को क्या होगा। 31 दिसंबर 2003 को क्या दिन होगा। अब थोड़ा सा आप समझेंगे। अब आपको मैं समझाऊं, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि देखिए 1 जनवरी 2003 है, 31 दिसंबर 2003 है, इसका मतलब ये पहला दिन है और ये अंतिम दिन है। ये पहला दिन है, ये अंतिम दिन है। अब अंतिम और पहला दिन हमें पता है कि लीप वर्ष में एक दिन अधिक होता है और नॉन लीप ईयर में समान होते हैं। इसका मतलब 2003 कैसा है, ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है तो ये कैसा हो जाएगा भैया, साधारण वर्ष है तो ये साधारण वर्ष में समान दिन होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, ये भी ट्यूसडे हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, मतलब मंगलवार। आपकी बात समझ में आ रही होगी, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपकी समझ में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 27 मार्च सन 1900 का कौन सा दिन होगा। समझ में आ रही है, आपकी स्क्रीन पर आ गया है 27 मार्च 1900 को कौन सा दिन होगा। करिए इस क्वेश्चन को, मैं समझाऊंगा फिर। 27 मार्च 1900 को कौन सा दिन था, ये बात है ना। मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आपको दिन लेने हैं, तो दिन कितने हो गए इसमें, 27। मार्च का कोड लेंगे, तो देखिए मार्च का कोड लेंगे 033 033। मार्च कितने पर आती है भैया, 3 पर, तो कोड क्या है 033, तो कोड क्या ले लेंगे भैया, 3 ले लेंगे। फिर देखिए 1900 पहले देखिए पीछे की बात नहीं होती, पहले आप देखेंगे कौन सी ईयर है, 1900 है नहीं, तो 1900 का कोड क्या होता है भैया, 0 होता है। और देखिए 00, जहां पर लीप ईयर नॉन लीप ईयर कुछ नहीं बन रहे हैं, तो आपको 00 ले लेनी है, कुछ भी नहीं लेना है। इसका मतलब 0 यहां पर ले लेंगे। अब इन सबको जोड़ लेंगे, 7 3 10, इसका मतलब 27 और 3 कितने हो गए, 30 हो गए। और इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 चौक 28, तो शेषफल कितना बचा, 2। शेषफल कितना बचा, 2। और 2 पे जो होता है, देखिए जब 1 पर क्या है, सोमवार है, तो 2 पर क्या हो जाएगा, मंगलवार। 2 पर क्या हो जाएगा, मंगलवार। देखिए मैं आपको एक बात और बताऊं, वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें डायरेक्ट आपसे दिन निकलवाने की बात करते हैं। तो दिन निकलवाने की देखिए जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जब ही समझ में आएगा। इसलिए मैं 2-3 दिन और निकलवा रहा हूं आपसे, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, फिर आप खुद अपने पेपर में निकालेंगे। सही बात है नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा और समझिए भैया। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 10 जून 1987 को कौन सा दिन था। 10 जून 1987 को कौन सा दिन था, समझेंगे भैया। 10 जून 1987 को कौन सा दिन था, समझेंगे। देखिए 10 जून 1987 को क्या दिन था। अब मैंने आपको बताया कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 10 को ले लेना है। जून कितने पर आती है, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून कितने पर आई है भैया, 6 पर। अब 6 पर जून आई है, 6 का कोड लेंगे 033614, 033614। इसका मतलब क्या कोड मिला जून का, 4 मिला। अब देखिए 1987 है, इसका मतलब पहले 1900 का कोड लेंगे। 1900 का कोड क्या है भैया, मेरा 0 है। 1900 का कोड क्या है, 0 है। तो 1900 का कोड 0 है, तो हम एक बार लेंगे 87 को, पूरा हमने क्या ले लिया, एक बार 87। और 87 के बाद क्या लेते हैं हम, इसके लीप ईयर 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। इसका मतलब कितने लीप ईयर मिले, 21। सबको जोड़ लेंगे भैया। देखिए 7 4 11 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 2 10 और 1 11 1 12, तो कितना मिला 122। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए 7 एकम 7, कितने बच गए 5। अब 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 49 में कितने बच गए भैया आपके, शेष कितना बचा हमारे यहाँ पर 3। शेष कितने बचा हमारे यहाँ पर 3। और 3 की बात करेंगे तो देखिए 1 पर सोमवार, 2 पर मंगल, 3 पर क्या हो जाएगा, बुधवार। 3 पर क्या हो जाएगा भैया, बुधवार। 3 पर क्या हो जाएगा भैया, बुधवार। समझ में आ रही होंगी बातें, आप दिन निकालना सीख रहे हैं, बिल्कुल आप दिन निकालना सीख रहे होंगे, आपकी बिल्कुल बात समझ में भी आ रही है। मैं आपको फिर एक छोटी सी बात बता देता हूं, वीडियो में इतने ही रखेंगे। आपका अपना प्रैक्टिस करना है, दिन निकालना सीखना है, आप करते रहेंगे। मैं छोटी सी बात आपको बता देता हूं, दिन कैसे निकालते हैं क्लियर करके एक बार अच्छे से। सबसे पहले आप डेट लेते हैं, क्या लेते हैं, डेट। फिर उसका मंथ कोड लेते हैं, क्या लेते हैं भैया, मंथ कोड। फिर उसका ईयर कोड लेते हैं, ईयर कोड। क्या लेते हैं, ईयर कोड। एक बार ईयर लेते हैं और एक बार उसके लीप ईयर लेते हैं, क्या कहते हैं, लीप ईयर। और सबको किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से। शेषफल 1 बचेगा,
तो सोमवार, 2 बचेगा मंगलवार, 3 बचेगा बुधवार। अब आप आगे को तो आप कर ही लेंगे, मैंने आपको समझा भी दिया है। तो देखिए मैं आपसे बता रहा हूं, ये कैलेंडर की पहली वीडियो है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसमें जब भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप बिल्कुल कमेंट्स किया करें। देखिए वीडियो आप बहुत सारे बच्चे देखते हैं, बिल्कुल आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं भैया, कमेंट्स नहीं करते हैं उसको। तो देखिए पूरी वीडियो आप देखा करें। अगर कोई नया बच्चा इस वीडियो को देखता है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, ठीक है। नहीं तो आपका देखिए मैं टेस्ट रखूंगा, मैंने बताया था कि एवरेज और डायरेक्शन का मैं टेस्ट कराऊंगा। तो अभी मैं 2 दिन पहले आपको बता दूंगा कि टेस्ट किस डेट को है, लाइव टेस्ट करूंगा मैं। तो अभी टेस्ट नहीं है, मैं टेस्ट बना रहा हूं आपका, बहुत एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से बना रहा हूं। एक एक क्वेश्चन बनाने के बाद आपसे लाइव टेस्ट कराऊंगा। वो टेस्ट कैसे होगा मैं आपको बता दूंगा, आप अच्छे से टेस्ट कर पाएंगे और मैं आपको बता दूंगा उसमें सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं। तो वीडियो समझ में आ रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए। धन्यवाद।